किया है कल हमने एससीसीएम का संतोष भाई सर्विस अकाउंट। यस। थोड़ा 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 आप अगर फॉन्ट बढ़ा सकते तो बढ़ा दो ना। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, तो अभी हमने अभी तक क्या किया है, एससीसीएम का सर्विस अकाउंट बनाया, फिर सिस्टम मैनेजमेंट कंटेनर क्रिएट किया, उसको परमिशन दी एससीसीएम सर्वर के, फिर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल किया। अभी हम एसक्यूएल सर्वर का मेमोरी सेट करेंगे। सो अभी हम पहले चल के एससीसीएम सर्वर पर लॉग इन करते हैं सर्विस अकाउंट से। और हम सर्वर मैनेजर को क्लोज कर देते हैं और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को लॉन्च करते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर टूल्स के अंदर हमारे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, हम इसको लॉन्च करेंगे। हमने एससीसीएम यूजर के राइट्स दिए थे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन के वक्त, तो उसी यूजर से हम लॉग इन करेंगे एसक्यूएल सर्वर पे, और सिस्टम पे ऑलरेडी हमने उस यूजर से लॉग इन करके रखा है, तो उनको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर्वर नेम मेरा लोकल सर्वर है। विंडोज ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एससीसीएम का अकाउंट सिलेक्टेड है, विल जस्ट क्लिक कनेक्ट। और हमने एससीसीएम सर्वर पे जो एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस डिप्लॉय किया है उसके साथ हम कनेक्ट हो गए हैं यूजिंग दी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अभी हमें हमें इसकी मेमोरी सेट करनी है। सो पहले हम चल के देखते हैं एग्जिस्टिंग मेमोरी क्या है। सो हम सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास मेमोरी है। सो अभी मेरी मिनिमम सर्वर मेमोरी यूज कर रहा है 0 MB और मैक्सिमम यूज कर रहा है अप्रोक्स 21 TB या 2 TB के आसपास। नो नो, नॉट 2 TB, ये मेरी मेमोरी है 2 पेटाबाइट मेमोरी यूज कर रहा है। अगर मैं इसको टीबी में कन्वर्ट करता हूँ तो 2000 TB की मेमोरी अभी कॉन्फ़िगर्ड है। यानी ये क्या है इसका मतलब, यानी जब भी मेरे एससीसीएम सर्वर पे एसक्यूएल सर्वर का लोड आएगा तो मैक्सिमम वो 2000 TB तक की मेमोरी कंज्यूम करेगा फिजिकल रिसोर्स में से, या जो मेमोरी असाइंड है मेरे इस सर्वर पे, इस इंस्टेंस पे, इस सर्वर पे जो भी मेरी मेमोरी असाइंड है उसमें से 2 TB तक, 2000 TB तक की मेमोरी वो कंज्यूम कर लेगा एसक्यूएल सर्वर के सर्विसेज के लिए। तो बाकी के तो रिसोर्सेज को मेरे मेमोरी मिलेगी नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मेरे एससीसीएम सर्वर की यहाँ पे 16 GB ऑफ रैम है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कन्फिगर करूंगा 12,384 MB, यानी 12 GB तक की मेमोरी कंज्यूम करेगा। अभी मेरे पास अगर हम चल के देखें मेमोरी कितनी है मेरे सर्वर पे, तो यहाँ पे रैम है मेरी 16 GB। 16 GB रैम है, तो मैं मैक्सिमम 12 GB दे रहा हूँ उसको। 384, हम कैलकुलेट कर लेंगे एक बार, 1024 इंटू 12, सॉरी 1228 आएगा। मैक्सिमम 12 GB वो कंज्यूम करेगा, यानी जो भी एसक्यूएल सर्वर को मेमोरी चाहिए वो मैक्सिमम 12 GB तक ही कंज्यूम करेगा। मेरे सर्वर पे अलोकेटेड है 16 GB। जनरली हम एसक्यूएल सर्वर को मैक्सिमम 80% ऑफ रैम दे सकते हैं, दैट इज द आइडियल सिनेरियो। अगर मेरे इस सर्वर पे 32 GB रैम होती तो मैं 28 GB तक इसको अलोकेट कर देता। टेंटेटिवली 80% रैम हम मैक्सिमम अलोकेट कर सकते हैं। सो हम ओके कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, यानी भी मेरी मेमोरी भी कॉन्फ़िगर हो गई है। मतलब हमने एसक्यूएल सर्वर पे
मेमोरी सेट कर दी है, मैक्सिमम मेमोरी। अभी हम विंडोज एडीके और विंडोज पीई इंस्टॉल करेंगे, विंडोज एडीके एंड विंडोज पीई इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास एससीसीएम की अपडेट फाइल्स ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जब हम एससीसीएम इंस्टॉल करेंगे तब हम वो भी स्टेप देखेंगे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो स्टेप नंबर 7 हम स्किप कर लेंगे। इंस्टॉलेशन के वक्त वो स्टेप का प्रीव्यू देख लेंगे। अभी हमको इंस्टॉल करना है विंडोज एडीके एंड विंडोज पीई। तो हम चल के विंडोज एडीके और विंडोज पीई इंस्टॉल करते हैं। कल हमने शेयर फोल्डर माउंट कर दिया था, तो मेरे पास शेयर फोल्डर ही माउंटेड है ऑलरेडी। हम पहले चल के इसको अनमाउंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, इसको हम चलते हैं शेयर फोल्डर के अंदर, और हमारे पास विंडोज एडीके का सेटअप ऑलरेडी डाउनलोडेड है, हमने ऑलरेडी देख लिया था। विल एग्जीक्यूट दी सेटअप। तो क्लिक रन। ये लंदन डीसी का शेयर फोल्डर है राइट? हाँ नहीं, लंदन डीसी पे नहीं, मेरे फिजिकल मशीन पे जो रिसोर्सेज पड़े हैं, हमने कल वर्चुअल मशीन के सेटिंग्स में फिजिकल फोल्डर मैप कर दिया था ना एज ए नेटवर्क ड्राइव। ऑप्शंस में जाके हमने यहाँ पे शेयर फोल्डर मैप कर दिया था। सॉरी, यहाँ पे नहीं, शेयर फोल्डर्स में हमने लोकल, मेरा लोकल मशीन पे जो फोल्डर पड़ा है उसको एज ए नेटवर्क ड्राइव माउंट कर दिया है हमने। ओके ओके, आपका वन ड्राइव वाला, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोल रहा है इंस्टॉल दी विंडोज एडीके, तो मेरा इस पाथ पे इंस्टॉल होगा। अगर मेरे पास इंस्टॉलेबल फाइल्स नहीं होती जो मैंने डाउनलोड करके रखी है, तो हम डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वो पहले डाउनलोड करेगा फिर इंस्टॉल करेगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोडेड फाइल्स है, तो मैं सीधा इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूंगा। विल क्लिक नेक्स्ट। We'll say send anonymous data to Microsoft. We'll say no. Next. We'll accept the license terms. अभी ये क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है? डिप्लॉयमेंट टूल्स इंस्टॉल कर रहा है, इमेजिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर आईसीडी इंस्टॉल कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनर, यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल, विंडोज परफॉर्मेंस टूल किट डाउनलोड कर रहा है। वर्चुअलाइजेशन के रिलेटेड मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अनचेक कर दूंगा। और विंडोज आईपी ओवर यूएसबी भी नहीं चाहिए, वो भी मैं अनचेक कर दूंगा, और मैं इंस्टॉल क्लिक करूंगा। जो ऑफर्मेशन मांग रहा है यूजर एक्सेस कंट्रोल, यस कर दिया मैंने, और मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। मेरे इस मशीन पे इंटरनेट नहीं है, ये जो मैंने फाइल्स डाउनलोड करके रखी है उस पाथ से इंस्टॉलेशन कर रहा है। સંતોષ ભાઈ એ આ એડીકે બરોબર અને વિન્ડોઝ પી ઠીક है એનો એનો मतलब यूज શું છે એનો એમ? असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल किट। तो ये जैसे हम एससीसीएम में हमको किसी यूजर का मशीन चाहिए, ठीक है। अभी हम विंडोज 10 में एससीसीएम से हम कौन से डिवाइसेस मैनेज करेंगे? जनरली क्लाइंट डिवाइसेस मैनेज करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली विंडोज 10 अभी के टाइम पे विंडोज 10, ठीक है। तो अभी हमको ये विंडोज एडीके क्यों चाहिए, तो पहले हम समझते हैं विंडोज एडीके क्या है, ठीक है। सो फॉर्मली it was known as Windows Automated Installation Kit. So it is a collection of tools and technologies produced by Microsoft, right? So to deploy Microsoft Windows operating system images. तो विंडोज एडी के थ्रू हमको कोई अगर इमेज में मॉडिफाई करना है या ओएस डिप्लॉय करना है, तो एससीसीएम पीछे से इसको यूज करता है। अंडरस्टूड? एससीसीएम इसको एज अ बैकएंड टूल यूज करता है फॉर ओएस डिप्लॉयमेंट। क्लियर? एक्चुअली આ છે ને, एक्चुअली આ એડીકે અને પી ઠીક है, આનો યુઝ एक्चुअली મને યાદ આવ્યું હવે, एक्चुअली યુઝ કરેલો છે અમે। એટલે વિન્ડોઝ એડીકે અને વિન્ડોઝ પી તમે એસસીસીએમ વગર પણ યુઝ કરી શકો। હા હા, एक्चुअली કેવું હતું કે એક કસ્ટમાઇઝ ઇમેજ બનાવી હતી અમે વિન્ડોઝ આઈ થિંક 7 या 10 હતું, 16-17 ની વાત છે। તો એમાં જે બી પર્સન હતો ને, જે एक्चुअली અમે થોડી આઈબીએમ ની બી હેલ્પ લીધી હતી ત્યારે, બરોબર? તો એણે અમને આપેલું કે તમે એડીકે યુઝ કરો એમ, એનાથી તમે બનાવો એને એમ। એડીકે માં તમે કસ્ટમાઇઝેશન કરી શકો ઇમેજ ને ડીઆઈએસએમ ટૂલ રન કરીને। યુ કેન એડ ડ્રાઈવર્સ, યુ કેન એડ એપ્લિકેશન્સ,
તમે એક ફોલ્ડર બનાવીને ડમ્પ મૂકી શકો, એટલે જેવી રીતે OS ડિપ્લોય થઈ તો ડ્રાઈવર્સ અપડેટ થઈ જશે, એન્ટીવાયરસ નો ડમ્પ પડ્યો હોય અંદર, એ સ્ક્રિપ્ટ મૂકી હોય તો એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે, અથવા ગ્રુપ પોલિસીથી સ્ક્રિપ્ટ રન કરો, ડમ્પ પડ્યો છે એ ઇન્સ્ટોલેશન થઈ જશે. એ ઇમેજને તમે કસ્ટમાઇઝેશન કરી શકો અને ડિપ્લોયમેન્ટ કરી શકો. Right, so we will so installation is completed, we'll click close. अभी हम बैक जाएंगे और विंडोज PE रन करेंगे. तो जहां पे मैंने सारे ऑप्शन सिलेक्ट किए, USMT सिलेक्ट किया मैंने, वर्चुअलाइजेशन का निकाल दिया, विंडोज 10 ओवर विंडोज IP ओवर USB का ऑप्शन निकाल दिया. वहां पे हमको विंडोज PE का भी ऑप्शन आता था पहले, लेकिन अभी वो डिटैच हो गया और विंडोज PE अलग कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने. तो हम विंडोज PE भी इंस्टॉल कर देंगे. हो सकता है इसके पहले मुझसे रिस्टार्ट मांगे, या इसके बाद हमको तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार मशीन को. We'll run. We'll go with the installation. Next. We don't want to send the data. Next. We'll accept the license terms. Windows pre-installation environment. ठीक है. Windows P ये इस environment के लिए deploy होगा. We'll select yes. So मेरा installation चल रहा है. Right, so it is completed. We'll click close. हम एक बार मशीन को रिस्टार्ट कर लेंगे. Let's restart the machine. अभी हमारा विंडोज ADK एंड PE कंप्लीट हो गया. हमारे पास SCCM की डाउनलोडेड फाइल्स है. अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा एक्सटेंड करेंगे. सो ये हमको करना है डोमेन कंट्रोलर पे. अभी डोमेन कंट्रोलर पे मुझे ये सेम फाइल्स चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, सेम फोल्डर पाथ को, जो मेरा फोल्डर पाथ है इंस्टॉलेशन पाथ, उस पाथ को, ये मेरा जो पाथ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और इसको डोमेन कंट्रोलर पे भी एज ए नेटवर्क ड्राइव में माउंट कर देता हूँ. चलेंगे हम डोमेन कंट्रोलर पे. पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में. नहीं, ये फिर से बोली तो क्या 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 था ये, मैं भूल गया. हमको एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा एक्सटेंड करना है. ओके, तो हम कैसे करेंगे, हमको SCCM सर्वर का इंस्टॉलेशन फाइल्स चाहिए, उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा का एक्सटेंडेड फाइल चाहिए. तो मेरा जहाँ पे डंप पड़ा है SCCM सर्वर का, उसको एज ए नेटवर्क ड्राइव मेरे डोमेन कंट्रोलर पे मैं माउंट कर रहा हूँ मेरे लोकल मशीन से. जो हमने कल किया था, ये मेरा लोकल पाथ है SCCM इंस्टॉलेशन फाइल्स का, उसको मैं एज ए नेटवर्क ड्राइव माउंट करवा रहा हूँ. ये हम चलते हैं जिस PC पे, तो यहाँ पे मेरा नेटवर्क ड्राइव आ जाएगा. इट इज गोइंग टू टेक टाइम, मे बी. विल वेट फॉर अ मोमेंट. जाना चाहिए.
हाँ, मैप एज ए नेटवर्क ड्राइव मैंने कर दिया है, ओके। और अभी मेरा नेटवर्क ड्राइव आ गया, ये मेरे फाइल्स आ गए। अभी मुझे जाना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में, उसके बाद जाना है मुझे एसएमएस सेटअप में, उसके बाद मुझे जाना है बिन में, x64 में। ठीक है, जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर एसएमएस सेटअप, बिन 64 बिट, और यहाँ पे एक्सटेंड एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा का ये एक फाइल है, एप्लीकेशन। इसको मैं रन एज एडमिन करूंगा। ये मेरे एक्टिव डायरेक्टरी को के स्कीमा को एक्सटेंड कर देगा। प्रॉब्ली स्कीमा एक्सटेंड हो चुका है। हम चलते हैं दिस पीसी में, सी ड्राइव में। तो यहाँ पे मेरा लॉग्स आ गया है, ये अभी लॉग हुआ है 9:22 PM। हम देख सकते हैं 9:23 PM हो गया है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये मेरे सारे क्लासेस एक्सटेंड हो गए हैं, सक्सेसफुली एक्सटेंडेड दी एडी स्कीमा। 9:22:55 सेकंड्स को उसने सक्सेसफुली एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा एक्सटेंड कर दिया है। यानी अभी मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा के अंदर SCCM के एट्रीब्यूट्स पॉपुलेट हो गए हैं। यानी अभी मेरा SCCM इसके साथ सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे। यस जगदीश। हाँ, वांट टू से समथिंग जगदीश? नो 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 नो। ओके, ठीक है, हमने एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा एक्सटेंड कर दिया। अभी हमको चलना है हमारे SCCM सर्वर पे और IIS इंस्टॉल करना है। IIS इंस्टॉल करने के बाद हमको .NET 3.5, .NET 4.6 बिट्स और RDC इंस्टॉल करना है। अभी .NET 3.5 की जरूरत नहीं है, ये जरूरत है, हमको जरूरत लगेगी .NET 3.5 की। तो .NET 3.5 के लिए हमको लगेगा मीडिया। कौन सा मीडिया? हमारा इंस्टॉलेशन मीडिया, विंडोज सर्वर सर्वर का, ओएस। विंडोज सर्वर OS का मीडिया लगेगा। ठीक है, तो हम चल के पहले IIS इंस्टॉल करते हैं। अभी हम अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। तो अभी पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मीडिया माउंट कर देता हूँ। हम चलते हैं सेटिंग्स में, मैं OS का मीडिया देख लेता हूँ। OS का मीडिया ऑलरेडी माउंटेड है, इट इज ऑलरेडी माउंटेड। डी ड्राइव मेरा माउंटेड है। ठीक है, तो अगर मुझे पाथ देना है तो मैं कहाँ से दूंगा? सोर्सेस में से, और सोर्सेस के अंदर SSX, और यहाँ पे मेरे .NET के वर्जन्स पड़े हैं पुराने। .NET 3.x पड़ा है मेरा .NET। ठीक है, तो ये मुझे पाथ देना है। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट, रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट, मेरे लंदन डीसी पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है, सॉरी, लंदन डीसी पे हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम करेंगे SCCM सर्वर पे, माय बैड। हमको सिर्फ लंदन डीसी पे दो ही चीजें करनी है, सिस्टम मैनेजमेंट कंटेनर बनाना है ADSI एडिट में, और एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा एक्सटेंड करना, और डोमेन कंट्रोलर पे कोई काम नहीं है। बाकी सारा काम हमारा SCCM सर्वर पे है। चलेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। यहाँ पे मेरा मीडिया माउंटेड नहीं है, मैं मीडिया माउंट कर देता हूँ। सेटिंग्स में जाके हम मीडिया माउंट कर देते हैं SCCM सर्वर का, सॉरी नॉट SCCM सर्वर, हमारा विंडोज सर्वर 2019 का, विंडोज सर्वर 2019 का मीडिया मैंने माउंट कर दिया सक्सेसफुली। अभी हम चलेंगे, हमारा सर्वर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है वेब सर्वर, सेलेक्ट करूंगा वेब सर्वर, ऐसे ऐड फीचर्स, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। अभी यहाँ पे मुझे .NET 3.5 सेलेक्ट कर लेना है, .NET 3.5। ठीक है, .NET 4.7 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन .NET 3.5 मुझे चाहिए, विच इंक्लूड्स .NET 2.0 एंड 3.0। तो अभी ये इसका इंस्टॉलेबल फाइल्स OS के अंदर प्री कॉपीड नहीं होता है, इसलिए मुझे DVD का, विंडोज सर्वर के DVD का पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
IIS भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, .NET भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं बिट्स भी इंस्टॉल करूंगा और RDC भी इंस्टॉल कर दूंगा। बिट्स मेरा क्या है, बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस है, ये सिलेक्ट कर लूंगा, ऐड रिक्वायर्ड फीचर्स कर दूंगा मैं, और उसके साथ मैं RDC रिमोट डिफरेंशियल कंप्रेशन सर्विस में डिप्लॉय कर दूंगा। RDC रिमोट डिफरेंशियल कंप्रेशन सर्विस। विल मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे बोल रहा है डू यू नीड टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव पाथ, सोर्स पाथ, one or more installation selections are missing source files on the destination server. So मैं यहाँ पे हमारे पास specify an alternate source path है, ये select करेंगे हम, और यहाँ पे हम path define कर देंगे, ये मेरा path है, open sources SSX, and ये मैं path define कर दूंगा। We'll click OK and we'll click install. BITS સર્વર છે કે શું છે, સર્વિસીસ છે કે बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस, बैकग्राउंड डेटा ट्रांसफर करने के लिए है। Okay, so my installation is succeeded. अभी इसके बाद हम एक बार मशीन रीस्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने .NET वगैरह इंस्टॉल किया, .NET 2.0, .NET 3.0, 3.5, बिट्स, RDC और वेब सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया है, बिल्कुल क्लोज। अगर हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो हमको आगे इंस्टॉल करना है WSUS रोल और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसमें हमको दिक्कत आएगी। So what we'll do, we'll restart the server once. We'll restart it. अभी WSUS रोल हमको क्यों चाहिए? WSUS इसलिए चाहिए ताकि हमारा जो SCCM सर्वर है बैकएंड में WSUS से कम्युनिकेट करता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए, और WSUS कम्युनिकेट करता है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स, माइक्रोसॉफ्ट कैटलॉग के साथ।
तो हमको इसलिए कंपलसरी WSUS सर्वर डिप्लॉय करना है। हम उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, WSUS का डिटेल कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जस्ट नेक्स्ट करना है और कुछ नहीं करना है। पैचिंग के रिलेटेड हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे हम उसमें। अभी उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस मशीन में मैं इंटरनेट दे दूँगा। विल फर्स्ट गो टू लोकल सर्वर, विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट्स में हम यहाँ पे जाएँगे और कॉन्फ़िगर करेंगे एडवांस ऑप्शंस। ऑटोमेटिक डाउनलोड अपडेट्स इवन व्हेन नहीं ओके, मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेट इट बी। मैं सिर्फ एक NIC कार्ड दे दूंगा यहाँ पे सेटिंग्स में जाके, ताकि मेरे इस मशीन पे इंटरनेट मिल जाए। सो विल ऐड वन NIC कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर, फिनिश, ओके कर देंगे। अभी इसको मैं नेट नहीं करना है, मुझे ब्रिज करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमको इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे भी आप जाओगे SCCM सर्वर, इन 99% केसेस डिप्लॉयड रहेगा, सिर्फ हमको मैनेज करना है। लेकिन विदाउट इंस्टॉलेशन हम मैनेजमेंट नहीं सीख सकते, इसलिए हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। गो टू सेटिंग्स और मैं स्विच कर देता हूँ नेटवर्क अडेप्टर को नेट से ब्रिज मोड पे, तो मेरे मशीन पे इंटरनेट मिल जाएगा। फिर गो टू नेटवर्क प्रॉपर्टीज, मेरे को 208 IP एड्रेस मिल गया है, यानी मेरे मशीन पे इंटरनेट आ गया है। ये हम देख सकते हैं इंटरनेट आ गया है, राइट, इंटरनेट एक्सेस। अभी हम चलेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे। नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। SCCM सर्वर सिलेक्ट किया हुआ हमने, नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज है, WSUS, we'll select this, we'll click on add features, we'll move next, next, next। यहाँ पे हम अभी WSUS सर्विसेज तो हमको चाहिए, लेकिन WSUS सर्वर सर्विसेज को एक डेटाबेस सर्वर भी चाहिए। तो अगर मेरा यहाँ पे SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं होता, तो मैं विंडोज इंटरनल डेटाबेस WID सिलेक्ट कर सकता हूँ, विंडोज इंटरनल डेटाबेस। लेकिन यहाँ पे मेरे पास SQL सर्वर ऑलरेडी डिप्लॉयड है मेरे एनवायरनमेंट में, तो मैं इसको अनचेक करूंगा और इसको चेक कर लूंगा, SQL सर्वर कनेक्टिविटी। अभी जैसे ही हम नेक्स्ट जाएंगे तो SQL सर्वर का पहले तो रिमोट पाथ मांगेगा, जहां पे अपडेट्स ये इंस्टॉल करने वाला है, डाउनलोड करने वाला है। सो अभी मेरे पास सिर्फ C ड्राइव है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं 60 GB अलग कर दूंगा, या 80 GB अलग कर दूंगा, एक अलग पार्टीशन बना दूंगा। सो विल गो टू डिस्क मैनेजमेंट, हम राइट क्लिक करके श्रिंक कर देंगे वॉल्यूम को, और यहाँ पे मैं 80,000 MB श्रिंक कर देता हूँ और उसका नया पार्टीशन बना देते हैं, ई ड्राइव। ई ड्राइव बन गया है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ WSUS का, और इस फोल्डर का मैं पाथ दे दूंगा मेरे WSUS के इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मेरा SQL सर्वर का डेटाबेस मांग रहा है, तो मैं बोल दूंगा SCCM srv01.sp.com, ये मेरा SCCM, सॉरी, ये मेरा डेटाबेस सर्वर का नाम है जो इसी मशीन पे। चेक कनेक्शन, सो सक्सेसफुली कनेक्टेड टू सर्वर आ गया। विल मूव नेक्स्ट, कंफर्मेशन है, ये चीजें इंस्टॉल होने वाली है, क्लिक इंस्टॉल।
So our installation is completed और हम क्लिक करेंगे launch post installation task. तो click on this. तो वो एक कंसोल लॉन्च करेगा, इसको हम क्लोज कर देते हैं and it is going to launch the console. कभी कभी टाइम लेता है, it is trying to launch the console. कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है, we'll wait for it. अब we'll try to launch here. ये लॉन्च हो गया, we'll move next. तो बोल रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट को इंफॉर्मेशन भेजना है डायग्नोस्टिक का, आई से नो आई डोंट वांट टू. नेक्स्ट. अभी यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है. फर्स्ट इज सिंक्रोनाइज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर. तो ये माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग से जाके सिंक्रोनाइजेशन करेगा. लेकिन अगर ये मेरा सेकंड WSUS सर्वर होता, ठीक है, तो अभी तो ये मेरा फर्स्ट है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाके बात करेगा, भाई मुझे अपडेट्स चाहिए, मुझे अपडेट्स दो. लेकिन अगर ये मेरा सेकंड WSUS सर्वर होता, तो मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करता, सिंक्रोनाइज फ्रॉम अनदर WSUS सर्वर. तो जो मेरा फर्स्ट WSUS सर्वर होगा, मैं उसका FQDN नेम दूंगा एंड इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 8530 जो HTTP पोर्ट नंबर है. और अगर मुझे SSL पोर्ट चाहिए, अगर मैं बोलूं यूज SSL, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पोर्ट नंबर देना पड़ेगा 8531. तो अभी तो ये मेरा फर्स्ट है WSUS सर्वर, सो आई विल गो विद सिंक्रोनाइज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट अपडेट. हम नेक्स्ट करेंगे. अभी मेरे एनवायरनमेंट में कोई प्रॉक्सी सर्वर नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप इंटरनेट एक्सेस के लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे हो, तो आप इसे एनेबल करके प्रॉक्सी डिटेल्स दे दोगे. उसके बाद नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद इस लोकेशन पे हमको आगे नहीं बढ़ना है. अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कनेक्टिंग कर दूंगा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट से जाके बात करने स्टार्ट कर देगा. लेकिन हमको WSUS को अभी बात नहीं करवाना है. SCCM ट्रिगर करना चाहिए WSUS सर्वर को और अपडेट्स पुल करना चाहिए. SCCM मेरा अपडेट्स पुल करके लाएगा और WSUS के थ्रू उसको पुश करवाएगा. तो अभी हम दिस इज दी स्टेप और हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे. यानी मेरा WSUS का कंसोल लॉन्च हो गया. अभी हमको इसका कुछ नहीं करना है, हम इसको जस्ट विल लीव एज इट इज, विल क्लोज इट. हम इसको क्लोज कर देंगे. यानी मेरा WSUS का रोल इंस्टॉल हो गया और मैंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया. अभी मैं IIS में जाके फिल्टरिंग करूंगा. मैं MSI एक्सटेंशन दे दूंगा IIS फिल्टरिंग के अंदर. तो विल गो टू IIS. हम चलेंगे सर्वर मैनेजर, टूल्स, विल गो टू IIS मैनेजर, विल एक्सपांड दिस. विल सिलेक्ट दिस एंड यहाँ पे हमारे पास IIS फिल्टरिंग रहेगा. IIS में फिल्टरिंग, सॉरी,
सो हम SCCM सर्वर सेलेक्ट करेंगे और हम IaaS के कैटेगरी के अंदर रिक्वेस्ट फिल्टरिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमको अलाउ फाइल नेम एक्सटेंशन करना है और .msi दे देना है, .msi एंड विल से अलाउ। यहाँ पे अगर हम आएंगे .msi इज ट्रू, ये मेरा .msi अलाउ हो गया। सो माय दिस स्टेप नंबर 12 इज ऑल्सो डन। अभी मुझे लोकल एडमिन परमिशंस देने हैं SCCM सर्वर पे, यानी मुझे क्या करना है, मुझे जाना है लोकल कंसोल में, लोकल यूजर मैनेजमेंट में, lusr mgr.msc यूजर्स में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर में, और यहाँ पे मेंबर ऑफ ऐड किया, sorry, I'll go to groups, administrators, give local admin permissions to SCCM server, right? So यहाँ पे जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप है, वहां पे मैं ऑब्जेक्ट टाइप में से कंप्यूटर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे SCCM सर्वर दे दूंगा। मेरा SCCM SRV01 दे दिया है, यानी मेरे SCCM सर्वर को इस मशीन पे कंप्लीट लोकल एडमिन राइट्स मिलेंगे अभी। ठीक है, इस मशीन पे कंप्लीट लोकल एडमिन राइट्स मिलेंगे SCCM सर्वर को। तो कहाँ पे कहीं पे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ऑल एडमिन राइट्स विल बी टेकन केयर बाय दिस परमिशन। एंड अभी मेरा फाइनल स्टेप है SCCM इंस्टॉल करना। अभी हमको SCCM इंस्टॉल करना है, सो विल गो। अभी SCCM इंस्टॉल करने से पहले मुझे वेरीफाई करना है कि मेरे सारी प्री रिक्विजिट्स मैच हो गए हैं, कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी मिस नहीं किया है मैंने। सो उसके लिए हमारे पास SCCM के इंस्टॉलेशन फाइल्स के अंदर जो मेरा SCCM का कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने डाउनलोड करके अनजिप करके रखा है, तो मैंने अनजिप करके रखा है, तो SMS सेटअप के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर, x64 के अंदर हमारे यहाँ पे प्री रिक्विजिट चेकर है, प्री रिक्विजिट चेक। ये एक एप्लीकेशन है, हम इसको रन करेंगे और सारे प्री रिक्विजिट चेक वैलिडेट कर लेंगे। सो विल रन दिस एज एन एडमिन, रन, yes, so it will get launched, we'll wait for a moment। एज डम्प को मेरे लोकल मशीन पे कॉपी कर लेता हूँ, सो वी डोंट हैव एनी इशू। प्रॉब्ली वो रिमोटली रन हो रहा है इसलिए एरर दे रहा है। आई विल कॉपी द इंस्टॉलेशन फाइल्स ऑन द लोकल मशीन, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम हियर।
यहाँ पे डंप कॉपी कर देता हूँ, I'll copy this dump on my E drive of the SCCM server. संतोष भाई अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा ना अभी? इंस्टॉलेशन हम आज नहीं करेंगे, प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर लेंगे। हम सिर्फ प्री रिक्विजिट चेक कर लेंगे, प्री रिक्विजिट में कुछ मिस हुआ हो तो वो देख लेंगे, नहीं तो फिर हम इंस्टॉलेशन कल करेंगे। ओके ओके आज कर सकते हैं, और आधा घंटा चला जाएगा इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने में, फिर इंस्टॉलेशन चलेगा 2-3 घंटा, या 1 घंटे 1-1.5 घंटा चलेगा। बट इंस्टेड हम क्या करेंगे, एक बार अभी प्री रिक्विजिट चेक कर लेते हैं, अगर कुछ मिस होगा तो पहले कल उसको करेंगे, फिर इंस्टॉलेशन कल हम रखेंगे। और कल जब तक इंस्टॉलेशन चलेगा फिर हम ग्रुप पॉलिसी कन्फिगर कर देंगे साथ में। ओके सो मेरा डंप कॉपी हो गया है। अभी इसको हम पहले तो डिलीट कर देते हैं। हम चलते हैं हमारे ई ड्राइव में, हमारा डंप आ गया है।
और इसके अंदर हम चलेंगे बिन में 64 बिट में और प्रीरिक्विजिट चेक को हम रन करेंगे। Okay, maybe it has some issues. No worries. हम क्या करते हैं, हम इंस्टॉलेशन का स्क्रीन स्टार्ट करते हैं। We'll start with the installation screen. उसके अंदर हमारा प्रीरिक्विजिट चेक आ जाएगा, हम प्रीरिक्विजिट चेक कर लेंगे। अभी ये मेरा SCCM सर्वर का इंस्टॉलेशन स्क्रीन है, ठीक है। सो विल क्लिक ऑन इंस्टॉल, यस। तो नया कंसोल लॉन्च हुआ, तो बोल रहा है आपके पास SQL सर्वर है, FQDN उस सर्वर का है, confirm the computers for configuration manager site system meets the minimum system requirements, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है और आपको रिलीज नोट्स रीड कर लेने हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस के लिए। विल में नेक्स्ट। तो अभी मुझे कौन सी साइट चाहिए, तो बोल रहे हैं आपको इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर प्राइमरी साइट या इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कैश, ठीक है। यूज टिपिकल इंस्टॉलेशन ऑप्शंस फॉर अ स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट। सो अगर मुझे स्टैंड अलोन प्राइमरी साइट करना है तो मैं टिपिकल इंस्टॉलेशन ऑप्शंस के साथ जा सकता हूँ। आई विल मूव नेक्स्ट। So when you select the typical installation options, a standalone primary site is installed. You can expand this site into a hierarchy at a later time by installing a cache. तो अभी मुझे प्राइमरी अगर मैं इसको टिपिकल को अनचेक कर दूंगा तो चाइल्ड प्राइमरी इंस्टॉल हो जाएगी, उसके लिए मुझे कैश मांगेगा। अभी तो कैश है नहीं हमारे पास, सो विल से यस वी वांट टू इंस्टॉल अ चाइल्ड प्राइमरी साइट। अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, सो विल गो विद द इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट। विल मूव नेक्स्ट। विल एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स SQL सर्वर के और हमारे एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के लाइसेंस टर्म्स एक्सेप्ट कर लेंगे हम। अभी बोल रहा है डाउनलोड रिक्वायर्ड फाइल्स। अभी यहाँ से हम SCCM की फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी है फाइल्स, ठीक है। हमने ऑलरेडी फाइल्स डाउनलोड करके रखी है। कहाँ पड़ी है, यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉलेशन फोल्डर में ये मेरे पास SCCM फाइल्स पड़ी है, तो मैं उसको सिर्फ कॉपी करना रहेगा मुझे। इधर मैं कॉपी कर देता हूँ। We'll just wait for a moment. It will take only couple of seconds. मैं कॉपी कर देता हूँ। अगर ये डाउनलोडेड नहीं रहती, अगर ये डाउनलोडेड नहीं रहती, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डाउनलोड करते हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं डाउनलोडेड पाथ दे दूंगा जो मैंने अभी ई ड्राइव में कॉपी किया है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसका पाथ दे दूंगा। अभी ये क्या है, ये लैंग्वेज फाइल्स है हमारी। तो लैंग्वेज फाइल्स क्यों चाहिए भाई, तो जो हमारा इंस्टॉलेशन मीडिया आता है उसमें लैंग्वेज फाइल्स नहीं होती है, उसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। यानी आपका SCCM सर्वर क्या काम करेगा, कैसे करेगा, उसकी ब्लूप्रिंट क्या है, स्कीमा क्या है, उसके सेटअप नोट्स क्या है वगैरह। लेकिन उसको किस लैंग्वेज में रीड करना है, किस लैंग्वेज में डिप्लॉय करना है, किस लैंग्वेज में कॉन्फ़िगरेशन करवाना है, वो हमको लैंग्वेज फाइल्स के थ्रू मिलता है। तो यहाँ से हम इस स्टेप के टाइम पे हम लैंग्वेज फाइल्स इंस्टॉल करते हैं, राइट। Select requires prerequisite file. Setup can automatically download the files to a location that you specify, or you can use the files that have been downloaded previously. तो हमने files तो already download करके रखी है और मैं local machine पे copy भी कर रहा हूँ, and it is going to complete in approx 1 minute और maybe less than that। सिर्फ मेरा 90 MB डेटा कॉपी करना बाकी है। ठीक है, मैं ब्राउज कर दूंगा पाथ को जो मेरा ई ड्राइव में है, SCCM फाइल्स का पाथ। ओके, विल मूव नेक्स्ट। सो वेरीफाई कर रहा है डाउनलोडेड फाइल्स को।
राइट, उसने डाउनलोड फाइल्स वेरीफाई कर ली। अभी यहाँ पे मुझे साइट कोड दे रहा है, तो 3 डिजिट का हमको साइट कोड देना होता है हर साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्राइमरी साइट PS1, 3 डिजिट का हमको साइट कोड। अभी साइट नेम तो मैं बोलता हूँ SP प्राइमरी साइट, ये मैंने नाम दे दिया SP-प्राइमरी साइट। और यहाँ पे बोल रहा है आपका इंस्टॉलेशन फोल्डर कौन सा होगा, C प्रोग्राम फाइल्स एंडपॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इंस्टॉलेशन फोल्डर है। और आपको कंसोल चाहिए, हाँ भाई मेरे को कंसोल चाहिए, कंसोल के बिना हम SCCM मैनेज कैसे करेंगे, तो वी नीड दी कंसोल। विल मूव नेक्स्ट, विल एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, नेक्स्ट। अभी बोल रहा है कीप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर अप टू डेट बाय कनेक्टिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाउड सर्विस। सो मैं अभी क्लाउड सर्विस के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, आई विल स्किप फॉर नाउ, ठीक है। विल यहाँ मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ, सो रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन, सिलेक्ट अ सर्वर टू यूज एज दी सर्विस कनेक्शन पॉइंट। तो मैं इसको भी जाने दे सकता हूँ, सो अभी भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, बाद में भी। तो अभी मैं चलो अभी ही कनेक्ट कर देते हैं हम। विल कनेक्ट विद द इंटरनेट विच इज द रिकमेंडेड ऑप्शन, विल मूव नेक्स्ट। तो अभी ये सारा हमने कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर लिया है, विल मूव नेक्स्ट। तो ये अभी प्री रिक्विजिट्स वैलिडेट कर रहा है, we can see it is performing a prerequisite check। अगर यहाँ पे मेरा prerequisites में कुछ इशू है तो यहाँ पे बता देगा इंस्टॉलेशन से पहले, ठीक है। SQL सर्वर के मेमोरी का वार्निंग दिया है, अलोकेशन का, तो 96 GB रैम बोलता है माइक्रोसॉफ्ट, बट वी डोंट हैव 96 GB रैम। हमारे मशीन पे 16 GB और हमने सिर्फ 12 GB दिया है, और वी नो दैट वी हैव कॉन्फ़िगर्ड, तो वो वार्निंग को हम इग्नोर कर सकते हैं। बिट्स इंस्टॉल का वार्निंग है, तो बिट्स हमने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है, बिट्स enabled है, will wait, right? So मेरे सारे prerequisites check इंस्टॉल हो गए। बोल रहा है bits installed is required for the management point and distribution point side, और enabled होना चाहिए, तो हमने enable भी किया है और install भी कर दिया है। So हमको worry करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ warning message है, so we can ignore it and we can begin the installation। So मेरा installation start हो गया है। Now this installation is going to take approx 1.5 hour। हम इसको चलने देते हैं, आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं एंड विल कैच अप टुमारो, ठीक है। ओके, Yeah. Okay. राइट, सो गुड नाइट, थैंक यू। Good night. Good night.